राजा परीक्षित महाभारत के अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। वे द्वापर युग के अंतिम राजा हुए। द्वापर के बाद कली युग का आगमन होता है। द्वापर का अंतिम चरण चल रहा था और उसके बाद कली युग का प्रवेश होना था। लेकिन द्वापर सत्य का युग था, हर जगह सत्यता थी। इसलिए कली जैसा पापक युग को सत्य के युग में प्रवेश करना आसान नहीं दिख रहा था। उसने ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा परीक्षित के पास आया और बोला, राजन, मुझे आप अपने राज्य में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए। राजा ने कहा, तुम कौन हो? कली ने कहा, मैं कली हूँ और अब मेरे युग का आगमन का समय आ रहा है। आप सत्यवादी राजा हैं और आपका युग पाप से मुक्त है और सत्यवादी युग है। इसलिए मैं आपसे अपने युग के आगमन का इजाज़त मांगता हूँ। राजा परीक्षित ने कहा, नहीं, तुम्हें इस पाप रहित युग में रहने का इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारा युग ही पाप और दुराचार का युग है। अगर तुम्हें रहने का इजाज़त दे दूंगा तो तुम पाप फैलाना शुरू कर दोगे। कली ने कहा, महाराज, चारों युग परिवर्तनशील है। हर युग अपने समय पर परिवर्तन करता है। अब मेरा परिवर्तन भी तय है। आप तो स्वयं ही ज्ञान के भंडार हैं। मुझे थोड़ी सी जगह कहीं भी दे दीजिए, मैं रह लूँगा। राजा इनकार करते रहे, मैं कोई जगह नहीं दे सकता। तब कली ने कहा, अच्छा, मुझे सोना में रहने की थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मैं वहाँ छोड़कर कहीं नहीं रहूँगा। इसमें आपको कोई हर्ज भी नहीं है। राजा ने सोचा कि ठीक ही कहता है। सोना में रहने की इजाज़त देने से मेरा हर्ज ही क्या है? वहाँ रहकर वह कर ही क्या सकता है? मेरा उसमें नुकसान ही क्या है? राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सोना में रहने की इजाज़त देता हूँ, जाओ और सोना में वास करो। हालांकि राजा ने सोना में इजाज़त देकर बहुत बड़ी गलती की। उसने यह नहीं सोचा कि पूरा महल में ही सोना फैला है, हर सदस्य के पास सोना है, सिंहासन में सोना है, राजा का वदन सोने से भरा है। कली की इजाज़त देने पर जहाँ जहाँ सोना था, कली उसमें प्रवेश कर गया। दूसरे दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल में गए। वहाँ घूमते घूमते उन्हें प्यास लगने लगी। वे इधर उधर यानी पानी की तलाश करने लगे, क्योंकि प्यास बढ़ती जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक पहाड़ी की ऊपर चट्टान से पानी की कुछ बूंदें टपक रही है। राजा ने सर उठाकर ऊपर देखा और पानी का उद्गम देखने के लिए ऊपर चढ़ा तो देखा एक मरा हुआ सांप से पानी टपक रहा है और बगल में एक मुनि तपस्या में लीन है। राजा ने उस सांप को उठाकर तपस्या में लीन मुनि के गले में डाल दिया और लौटकर महल में आ गए। जब उन्होंने महल में आकर अपना सर से मुकुट उतार कर रखा तो उनका सर चकरा गया। उन्हें जंगल की सारी बातें नज़र के सामने दौड़ने लगी, जो पाप उन्होंने मुनि के साथ किया था। जब तक उनके सर पर सोने का मुकुट था तब तक उन्हें पाप का कोई एहसास नहीं था, क्योंकि मुकुट में सोना था और सोने में कली महाराज। कली ने अपना रूप दिखाकर राजा से यह कार्य करवा दिया था। राजा तुरंत जंगल में वापस लौट पड़े और मुनि के पास पहुंचे। मुनि का ध्यान जब टूटा तो पीछे घटी सारी घटना उन्हें नजर आने लगी। उन्हें बहुत गुस्सा आया और श्राप दे डाला कि राजा ने जो यह मरा हुआ तक्षक नाग मेरे गले में डाला है, आज से ठीक 7वें दिन यही तक्षक नाग उसे डस कर मृत कर देगा। राजा हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, लेकिन तभी मुनि फिर तपस्या में लीन हो गए। राजा ने महल लौटकर सारी बातें अपने दरबारियों को बताई और दरबारी राजा को तक्षक नाग से बचाने का विचार करने लगे, क्योंकि वह जानते थे कि मुनि का श्राप कभी झूठा नहीं हो सकता। उन्होंने विचार किया कि महल के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा कर दिया जाए कि एक मच्छर भी बिना इजाजत अंदर नहीं आ सके, और दूसरी बात यह कि एक वैदिक विधान से पूजा कर भागवत सप्ताह कथा का आयोजन किया जाए। राजा परीक्षित बैठकर उस सप्ताह को सुने, इसका फल सीधा बैकुंठ को ले जाता है। उसी दिन से आज तक भागवत सप्ताह कथा का आयोजन चला आ रहा है। यह सुनकर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई कि आज से 7वें दिन राजा को तक्षक नाग डस लेगा। उस राज्य में एक वैद्य था जिसका नाम सुकैन था। उसने भी यह बात सुनी। उसने कहा, मैं राजा के महल में जाता हूँ, अगर तक्षक डस भी लेगा तो मैं जिंदा कर दूंगा, और महल से निकल पड़ा। तभी कली ब्राह्मण का रूप धरकर सुकैन के सामने आ गया और बोला, वैद्य जी, कहाँ जा रहे हैं?
सुकैन वैद्य ने कहा, राजा को बचाने जा रहा हूं। कली ने पूछा, आप बचा लेंगे? वैद्य ने कहा, हाँ बचा लूंगा। कैसे बचा लीजिएगा? वैद्य ने कहा, देखिए वह सामने एक सूखा पेड़ है, उधर देखिए। तुरंत देख रहे हैं? कली ने कहा, हाँ, मैं उस सूखा दरख्त को हरा कर दूंगा। और वैद्य ने उस पर नजर गड़ाई तो वह बिल्कुल हरा हो गया। कली ने समझ लिया कि यह वैद्य राजा को मरने पर भी जिंदा कर सकता है। कली ने वैद्य से कहा, वैद्य जी, राजा को बचाकर तो आप प्रकृति के नियम में बाधा डाल रहे हैं। जो आया है उसे एक दिन जाना है, तो फिर आप क्यों इस नियम को भंग करने में लगे हैं? यह बहुत तरह से वैद्य को समझाने लगा और यह कहने लगा कि आप लौट जाइए। उसने इस तरह वैद्य जी को समझाया कि वैद्य जी वापस लौट गए। उधर महल की सुरक्षा पूरी तरह मजबूत कर दी गई। महल के अंदर एक मच्छर का प्रवेश भी मुश्किल था। एक सप्ताह पूरा होने में अभी 3 दिन शेष रह गए थे। तक्षक आता और कड़ी सुरक्षा देकर लौट जाता। वह उपाय सोचने लगा, किस तरह अंदर जाया जाए। महल के अंदर वैदिक अनुष्ठान चल रहा था। सप्ताह कथा का भी आयोजन हो रहा था। इन सब कार्यों में प्रतिदिन एक टोकरी फूल महल में पूजा के स्थल पर पहुंचाया जाता था। तक्षक को एक आसान रास्ता नजर आया। वह एक बहुत ही सूक्ष्म कीड़ा का रूप धरकर फूल के भीतर समा गया। जो सब फूल अंदर ले जाने के लिए टोकरी में रखे गए थे। दूसरे दिन वह फूल के जरिए महल में प्रवेश कर गया और राजा परीक्षित के सैन्य कक्ष में छुप कर बैठ गया। वह 7वें दिन का इंतजार करने लगा। तभी समय आने में एक दिन शेष रह गया था। अगले दिन तक्षक को उसने अंतिम दिन था। वह अपना कार्य पूरा करने के लिए तैयार था। ठीक वह वक्त आ गया और तक्षक ने राजा परीक्षित को अपने सैन्य कक्ष में डस लिया। सप्ताह का कथा का समापन हो चुका था। पूरे महल में शोक फैल गया। चारों दिशाओं में यह बात फैल गई कि महाराज परीक्षित को तक्षक ने डस दिया और तक्षक के डसने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और इसी तरह उनके बाद कली युग का आगमन हुआ।